चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो वाकई दिमाग घुमाने वाला है। हम दुनिया की सबसे महंगी और आलिशान प्राइवेट रिहाइश का मुकेश अंबानी के एंटीलिया की हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स को समझेंगे। ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि दौलत, ताकत और डिजाइन का एक बेमिसाल सिनेमैटिक तजुर्बा है। तो आइए इस अजीम स्ट्रक्चर की हर बारीकी में उतरते हैं। इस प्रॉपर्टी का स्केल दरअसल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा एक आम घरेलू पैमाने पर गौर करते हैं। महाना बिजली का इस्तेमाल। सिर्फ इस एक अकेली इमारत का एक महीने की बिजली का खर्च 6,327,400 यूनिट्स हैं। ये कोई आम नंबर नहीं है। इतनी बिजली में तो एक पूरा छोटा शहर रोशन हो जाए। और अगर इस बिजली के खर्च को पैसों में देखा जाए तो ये लगभग 70 लाख रुपए बनता है, सिर्फ एक महीने का यूटिलिटी बिल। सोचिए, दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स पूरे साल में जितना कमाते हैं उतना यहां एक महीने के बिल में चला जाता है। ये मुवाजना ही अपने आप में हैरानकुन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आमूदी यानी वर्टिकल महल की, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए यानी $2 बिलियन आंकी गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि 400,000 स्क्वायर फुट की जमीन पर सिर्फ 27 मंजिलें बनाई गई हैं, लेकिन हर एक फ्लोर की छत इतनी ऊंची रखी गई है कि अगर ये कोई आम बिल्डिंग होती तो इसकी 60 मंजिलें आराम से बन जाती। ये सारी मंजिलें मिलकर मुंबई के आसमान पर एक अजीम और शान वर्टिकल पैलेस खड़ा करती हैं। अब जरा इस एस्टेट के अंदर कदम रखते हैं, जहां जदीद, लग्जरी और कदीम हिंदुस्तानी फन का कमाल का संगम मिलता है। ये घर अंदर से पूरी तरह एक खुद काफी लग्जरी सिटी की तरह काम करता है। जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। 168 गाड़ियों के लिए 6 मंजिला पार्किंग, हवा से आने के लिए 3 रूफटॉप हेलीपैड्स और 50 लोगों के बैठने के लिए एक प्राइवेट सिनेमा। और मुंबई की शदीद गर्मी से बचने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल स्नो रूम मौजूद है, जहाँ टेम्परेचर -23 डिग्रीज रहता है। साथ ही 3 मंजिलों पर लटकते हुए बागात और ऊपर नीचे जाने के लिए 9 अलग एलिवेटर्स भी हैं। हालांकि इन तमाम जदीद सहूलियात को शिकागो की मशहूर आर्किटेक्चरल फर्म पर्किंस एंड विल ने डिज़ाइन किया है, लेकिन इसकी बुनियाद बिल्कुल देसी है। पूरा डिज़ाइन कदीम वास्तुशास्त्र की रिवायत पर मबनी है, जिसमें कमल के फूल और सूरज की थीम्स शामिल हैं, ताकि पूरी इमारत में हमाहंगी और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। लेकिन इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए जिस इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, वो आम रिहायशी इमारतों जैसी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि ये एक मॉडर्न किले की तरह है। जैसे कि आम घरों में लगने वाले आउटडोर एसी यूनिट्स यहाँ कहीं नजर नहीं आते। यहाँ एक आलीशान म्यूजियम जैसा सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। ये इतना ऑटोमेटेड है कि इसका असल मकसद इंसानी ज़रूरत के हिसाब से बदलना नहीं, बल्कि इमारत के नाजुक और कीमती इंटीरियर्स जैसे मार्बल, मदर ऑफ पर्ल और नाजुक पौधों को महफूज रखना है। और इंजीनियरिंग में हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। सोचकर हैरत होती है कि 570 फुट ऊंचे इस ग्लास और स्टील के झूले जैसे कैंटिलीवर टावर को इस तरह बनाया गया है कि यह मैग्नीट्यूड 8 जैसे शदीद तरीन ज़लज़ले को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए एक दो कामकाजी वालों की नहीं, बल्कि एक मैसिव कॉर्पोरेट वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। और वो वर्कफोर्स कितनी बड़ी है? अंदाजन 600 अफराद पर मबनी एक पूरी टीम। सिर्फ 5 से 8 लोगों के इस खानदान की देखभाल के लिए 600 लोगों का अमला काम करता है, और उनके लिए एक पूरी मंजिल मखसूस की गई है। लेकिन यहाँ जॉब हासिल करना किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लेने से भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ डिश वॉशिंग या खाना पकाने जैसे कामों के लिए भी रस्मी डिग्रीज की ज़रूरत होती है। पहले एक सख्त रिटन एग्जाम होता है, फिर लंबे इंटरव्यूज़, और उसके बाद सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स की बाकायदा तस्दीक होती है। इन आला दर्जे की स्किल्स के बदले में स्टाफ को आम उजरतों से कहीं ज़्यादा कम्पेटिटिव, बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल की सैलरीज और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एक आम ड्राइवर की सैलरी के मुकाबले में यहाँ के अमले की कंपनसेशन लाजवाब होती है। ये इस बात का सबूत है कि इनकी मेहनत की वाकई कदर की जाती है। एंटीलिया भले ही इस खानदान की शान का ताज है, लेकिन ये उस अजीम और फैलते हुए आलमी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा है जो इन्होंने दशकों में बनाया है। इनका सफ़र 1980s की दहाई में कुलाबा की एक 14 मंजिला सी विंड बिल्डिंग से शुरू हुआ था, जहां पूरा खानदान साथ रहता था। फिर 2011 में एंटीलिया का आगाज़ हुआ, और फिर इनके असरात यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका तक फैल गए, जब 2021 और 22 में इन्होंने लंदन का स्टोक पार्क, दुबई का पाम जुमेरा विला और न्यूयॉर्क का मैंड्रिन ओरिएंटल जैसी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। इन अदाद-ओ-शुमार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ मकान नहीं है, बल्कि हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी, बीच फ्रंट लग्जरी और प्राइम मैनहट्टन रियल एस्टेट में सैकड़ों $1 मिलियन की सरमायाकारियां हैं।
इनकी कीमतें वाकई किसी भी आम सोच से आगे की बात हैं। लेकिन इन तमाम बातों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो इनके शुरुआती हालात और आज की दौलत के दरमियान का वाज़े तज़ाद है। ज़रा सोचिए, एक तरफ गुजरात में इनका 100 साल पुराना आबाई घर है जहां आज भी आम आवाम सिर्फ 2 रुपए की रसीद कटाकर जा सकती है, और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हज़ारों करोड़ की मल्टी बिलियन डॉलर सरमायाकारी। सफ़र बड़ा लंबा तय किया गया है। तो इस इंतहाई दौलत का आलमी सतह पर मुख्तलिफ मशहूर बिलियनर्स के साथ मुवाजना करना लाजमी हो जाता है। जब हम एंटीलिया को बाकी दुनिया के अमीर तरीन लोगों के घरों से मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। एक तरफ बिल गेट्स का $125 मिलियन का ज़ेनेडू 2.0 या इलॉन मस्क का $50,000 का सिंपल सा मॉड्यूलर होम है, यानी बिल्कुल मिनिमलिस्ट और अलग थलग किस्म की रिहाइश। और दूसरी तरफ एक आसमान को छूता हुआ नमूना जो हिंदुस्तानी मायशी ताकत को दुनिया के सामने पूरे फ़ख्र के साथ पेश कर रहा है। इन सब हक़ाइक़ को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे दौलत महदूदियत की सरहदें पार कर रही हैं, क्या आने वाले वक्त में एंटीलिया जैसे अमूदी, खुद कफील मेगा स्ट्रक्चर्स एलीट रियल एस्टेट का नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे, या फिर ये हमेशा के लिए एक ऐसी अनोखी मिसाल बनकर अकेला खड़ा रहेगा जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता? लामहदूद दौलत और एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का ये मैदान आगे क्या रूप लेगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा।